जड़ी बूटियों से निर्मित। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और उज्जैन से बड़ी खबर आई जिसके बारे में जानकारी आपको देंगे। दरअसल उज्जैन में एक चलती कार में एक नाबालिग को बहला फुसलाकर 3 लोगों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। दरअसल मेडिकल कॉलेज के बाहर नाबालिग को फेंककर आरोपी फरार हो गए और पुलिस ने एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य की तलाश अभी की जा रही है जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आपको बता दें कि चलती कार में एक नाबालिग को पहले बहला फुसलाकर कार में बैठाया, उसके बाद उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। ये जो पूरा मामला है उज्जैन से सामने आया, जहां पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बहला फुसलाकर 3 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और मेडिकल कॉलेज के बाहर नाबालिग को आरोपी फेंककर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उसी की निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। हालांकि इस पूरे मामले में कब तक कार्रवाई मुकम्मल होगी अभी इसका भी इंतजार करना होगा, लेकिन एक मासूम की जिंदगी को खराब करने का जो जघन्य अपराध 3 लोगों ने किया, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें किस अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए, ये अभी एक अहम सवाल है। क्या इसमें कोई रियायत किसी तरह की इन दरिंदों को और ज्यादा शह देने जैसा नहीं होगा? और मुरैना में एक महिला के साथ 3 लोगों के ऊपर रेप करने का आरोप लगा। महिला को घर में अकेला पाकर ये घर में घुस गए और रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मुरैना में एक महिला के घर में घुसकर उससे रेप किया गया। 3 आरोपियों के द्वारा इस रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और तीनों ही आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। इस पर ताजा स्थिति क्या है वो भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अजय पटवा हमारे सहयोगी उज्जैन से और अमित हमारे सहयोगी मुरैना से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अजय, आपसे जानना चाहेंगे कि एक नाबालिग को बहला फुसलाकर कार में बैठाकर ले जाने वाले वो कौन लोग थे? जी देखिए, उज्जैन के चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र का मामला है और यह घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। इस दौरान युवती ने पुलिस को बताया है कि शुक्रवार के दिन जो है उसका जो एक युवक जो है उसको भेला फुसलाकर कार में बिठा के ले गया। उसी के साथ 2 युवक और कार में सवार थे। उन्होंने उसका मुंह दबाकर उसके साथ चलती कार में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद जो है उज्जैन के आगर रोड आटी घाटी क्षेत्र में उसको छोड़कर भाग गए थे वहां से। इसके बाद युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं उज्जैन एसपी ने बताया कि युवती के जो परिजन है उनने गुमशुदगी की दर्ज करा रखी थी और इसी के बाद अब जो युवती की जो बयान लिए गए हैं उसके आधार पर अब रेप की घटनाओं की धाराएं भी बढ़ाई गई है और एक युवक को इसमें गिरफ्तार किया गया है। आगे अन्य जो 2 युवक है वो फरार हैं और जिस कार में घटनाक्रम किया गया था उस कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। अब फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी। और अमित हमारे सहयोगी मौजूद है हमारे साथ। अमित, आपसे भी जानना चाहेंगे, ये जो महिला के साथ 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया, इनके बारे में क्या डिटेल मिल पा रही, कब तक इन्हें पुलिस पकड़ सकती है? देखिए, जहां तक आरोपियों की बात की जाए तो पुलिस की गिरफ्त से अभी 3 आरोपी बाहर हैं और गिरफ्तारी की बात की जाए तो पुलिस लगातार दावे कर रही है, लेकिन कब तक गिरफ्तारी कर पाती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम है पोरसा थाना इलाके का है, जहां पर एक पीड़िता रात को 11 बजे अपने घर पर सो रही थी और उसके जो परिजन थे, सास ससुर और ननद जेठानी, ये सभी एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी दौरान 3 आरोपी छत के रास्ते आते हैं और महिला से दुष्कर्म के वारदात को अंजाम देते हैं। यानी कि बारी बारी से तीनों आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद जैसे ही रात को उसके ससुर महिला के लौटते हैं तो उसके बाद जो आरोपी होते हैं वो ससुर को देखते हुए वहां से छत के रास्ते ही फरार हो जाते हैं। फिलहाल ये पूरी घटनाक्रम जैसे ही हुआ उसके बाद पीड़िता ने अपने सास ससुर और ननद को ये पूरी घटना सुनाई। उसके बाद दूसरे दिन थाने में आकर के जो आरोपी थे उनके खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज करा है। लेकिन ये जो आरोपी बताए जा रहे हैं, जो पीड़िता के जो पति था उसके दोस्त बताए जा रहे हैं और उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस ने मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि रात के 12 बजे का ये पूरा घटनाक्रम था। ठीक है, आप नजर बनाए, कहीं ना कहीं पुलिस अब गश्त करेगी तो आपके पास लौटेंगे।
बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अजय अमित इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, अब छतरपुर में खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन की कार्रवाई की बात करेंगे, जहां 20 खाद माफियाओं पर एफआईआर दर्ज की गई है और कलेक्टर के निर्देश पर यह एफआईआर दर्ज की गई और 10 लाख से अधिक अवैध डीएपी जब्त किया गया है और खाद की ये बोरियां जब्त की गई और मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही कार्रवाई की गई। की बात नहीं है। कालाबाजारी और अवैध खाद के व्यापार को रोकने के लिए जिले में कृषि विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई है जो निरंतर निरीक्षण कर रही है। वर्तमान में अभी इस सीजन में हमारी 4 एफआईआर करी जा चुकी हैं और 6 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर करी गई हैं। अवैध खाद की अगर बात करें बिना लाइसेंस के या बिना वैध परिसर के तो लगभग 10 लाख से ज्यादा का हम लोग एनपीके, डीएपी और यूरिया का खाद पकड़ चुके हैं। उसकी रिपोर्टिंग भी निरंतर रूप से जारी है। उसके अलावा भी हमारा कंट्रोल रूम भी फंक्शन कर रहा है। जो हमारे जिले की सीमाएं हैं वहां पे चेक पॉइंट्स भी हैं। अगर कहीं पे भी आगे भी सीजन में ऐसी समस्या आती है, कंप्लेंट आती है तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की। और राजस्थान के कोटा में हैंगिंग ब्रिज पर क्या हुआ इस तस्वीर में आप देख सकते हैं और इस खबर को आप विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। दरअसल तस्करों पर कार्रवाई लगातार जारी है और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम यहां पहुंची थी और तस्कर उस टीम को रौंद कर आगे बढ़ जाना चाहते थे लेकिन वो हो ना सका। नया गांव टोल प्लाजा पर सीबीएन की टीम ने घेराबंदी की और इस दौरान तस्कर की जीप से सीबीएन की गाड़ी को 2 बार टक्कर मारे जाने की तस्वीर सामने आई और 2 बार से ज्यादा बार टक्कर मारी गई। मौके से भागने की कोशिश की लेकिन सीबीएन की टीम पूरी मुस्तैदी से वहां डटी रही और टीम ने जीप से 911 किलो से ज्यादा डोडा चूरा जब्त किया है। ये बरामदगी एक बड़ी कार्रवाई नारकोटिक्स टीम के लिए कही जा रही है और देखिए किस तरह से ये सीधा जो पिकअप है टक्कर मारकर उस गाड़ी को हटाकर भाग जाने की फिराक में था। हालांकि जब सीबीएन की टीम के और टोल कर्मचारियों के अधिकारियों के द्वारा इस गाड़ी को रुकने का इशारा किया जा रहा था तो सामने आए लोगों को कुचल देने के इरादे से इसने गाड़ी भगाई और बूम बैरियर को नजरअंदाज करते हुए वहां से भागने की कोशिश की और इस तस्कर आरोपी की करीब 2 दिन से राह देख रहे थे सभी अधिकारी क्योंकि उन्हें मालूम था, उन्हें पता था कि यहां से तस्कर आने वाले हैं। सीबीएन की टीम पर गाड़ी चढ़ाकर भागने की फिराक में था आरोपी। और बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और 50 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे में 19 साल का छात्र घायल भी हो गया। दरअसल इस पूरे हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है और देखिए किस तरह से सामने से आ रही एक कार ने स्कूटी सवार छात्र को टक्कर मार दी और उसे बुरी तरह से चोट आई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है और उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, ये वीडियो देखकर साफ जाहिर है अभी इसमें किसकी गलती है ये तो कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहां का है ये मामला और अभी क्या स्थिति है फिलहाल छात्र की? देखिए आशीष जी, ये पूरा मामला जो है सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भारती नगर का है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से तेज रफ्तार जो स्कॉर्पियो कार है वो स्पीड से आती है और इसी दौरान एक छात्र जो है वो रोड क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी चपेट में जो छात्र है 19 वर्षीय छात्र अभुदय मिश्रा वो गंभीर रूप से घायल होता है। जब घटना हुई वो 50 मीटर तक सड़क से घिसटता हुआ दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में। हादसे का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर जो कार चालक है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं जो घायल छात्र है उसका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए उमेश। तो वहीं धार में मजदूरों से भरी हुई एक पिकअप पलट गई और दूसरी पिकअप से टकरा गई। 15 साल की एक युवती किशोरी की यहां पर मौत हो गई। 9 मजदूर इसमें घायल हुए। गंभीर रूप से घायल 6 मजदूर बड़वानी रेफर किए गए हैं और अलीराजपुर ये मजदूर जा रहे थे। धार के थांदला गांव की घटना। और आम बोलचाल में कहा भी जाता है कि साले की शादी में
जीजा को बड़ा आनंद आता है और जीजा बड़े खुश होते हैं। तो सतना में ऐसे ही एक जीजा का वीडियो सामने आया जो साले की शादी में इतना खुश हैं, साले की शादी में, कि वो फायरिंग पे फायरिंग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये वायरल हो रहा वीडियो जिसमें फायर करने वाला जीजा पुलिस कर्मचारी है। एक तो पुलिस कर्मचारी, ऊपर से जीजा, तो डेडली कॉम्बिनेशन यहां हो गया। और वीडियो कोटर थाने के आरक्षक दिलीप तिवारी का बताया जा रहा है। ये आरक्षक जो यहां पर ओहदे में जीजा हैं और वैसे निजी जिंदगी में ओहदे में ये आरक्षक हैं। तो आरक्षक ने साले की शादी में ताबड़तोड़ फायर किया और लाइसेंसी राइफल से ये फायर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरक्षक ने बच्चों से भी फायर करवाया। और ठीक है, बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए, लेकिन उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दीजिए। ये क्रिमिनल वाली ट्रेनिंग पुलिस वाले कब से देने लगे। ये देखिए, हाथ में राइफल लेकर जीजा एकदम मदमस्त आनंद में, और छोटे बच्चे वहां पर हैं। देखिए, स्टेज पर छोटा बच्चा है और अन्य रिश्तेदार भी वहां हैं। और अगर इस दौरान किसी को भी गोली लगती तो इसकी जिम्मेदारी तो जिसकी होती वो तो तस्वीर में आप उसको देख ही रहे होंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ मंजर कैसा होता ये आप अंदाज़ा लगाइए। अब देखिए, जब फायर होता है तो छोटा बच्चा चौंक कर पीछे की तरफ हटता है, और जो मंच पर खड़ा है, और शायद आरक्षक जीजा ने थोड़ा वहाँ पर कुछ लिया भी हुआ है जो उन्हें इतना एंथुजियास्टिक बता रहा है। शिवेंद्र बघेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शिवेंद्र, एक तो पुलिस कर्मचारी, ऊपर से जीजा, साले की शादी में उत्साह तो 4 गुना हो गई। और इस उत्साह में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जरूर कुछ कार्यक्रम मादक पदार्थों का भी रहा होगा, जो बहुत उत्साहित जीजा जी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो फायरिंग कर रहे हैं वो कानून के रखवाले हैं, जिनको इस तरह की हरकतों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन ये आरक्षक दिलीप तिवारी हैं, ये अपने साले की शादी में जो सतना से बारात रीवा गोविंद में गई हुई थी, वहां पे ये जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं और फायरिंग करते हुए आ रहे हैं। इसकी वजह से दहशत का माहौल था। और इतना ही नहीं, अपने बच्चे से जो कि लगभग 9 साल का है, उससे भी हट फायरिंग कराया। जिसको कानून का रखवाला होना चाहिए था, इस तरह के अपराध को रोकने का प्रयास करना चाहिए था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस मामले पर जानकारी देने के लिए शिवेंद्र। सिवनी में एम्बुलेंस ने ग्राहकीर को टक्कर मार दी और एम्बुलेंस पोल से जा टकराई। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में 6 अन्य लोग घायल हो गए और लखनादौन अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया। ये आंध्र प्रदेश से गोरखपुर के लिए चली थी एम्बुलेंस। धारपाठा के पास धूमा क्षेत्र की यह दुर्घटना बताई जा रही है। और अगली खबर धार से, जहां यात्री बस अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। अलीराजपुर से कानवन ये बस जा रही थी और बाइक को बचाने के चक्कर में ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और तेज रफ्तार होने की वजह से ड्राइवर का नियंत्रण बस पर से खो गया और 12 यात्रियों को चोट आई है। और खबर रायपुर से, जहां चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि बिरगांव के कैलाश नगर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया और अस्पताल में उसका इलाज जारी है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बात हमारे सहयोगी युगल तिवारी से करेंगे। डिटेल युगल आपसे लेंगे, क्या है यह पूरा मामला? देखिए, राजधानी रायपुर के बीरगांव में चाकूबाजी की घटना एक घटित हुई है और इसमें पुरानी रंजिश के चलते चाकू मारी गई है। रघुवीर साहू ने दिनेश पटेल को चाकू मारा है और गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल आरोपी रघुवीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला उरला थाना क्षेत्र का है। छोटी छोटी बातों को लेकर के इस तरह की चाकूबाजी की घटना है, वारदात है, वो दरअसल सामने आती है और इसी फिर एक बार चाकूबाजी की घटना है वो हुई है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी बहुत धन्यवाद है। बढ़ते आगे, भिंड में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई और 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें ग्वालियर रेफर करना पड़ा। नयागांव थाना क्षेत्र के जमखोली गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। मम्मी 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 तो मारपीट की तस्वीरें जब
सामने आए उस वक्त जब दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे। और मारपीट हुई दो पक्षों के बीच, जहां महिला पुरुष सभी एक दूसरे से मारपीट करते नजर आए और गंभीर रूप से दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया। और रीवा में सराफा व्यापारी से लूट की कोशिश, आंख में मिर्च पाउडर डालकर की गई। सोने के लॉकेट लेने के लिए पहुंचा हुआ था दुकान पर बदमाश, लोगों ने बदमाश को पकड़ लिया। सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड भी हो गया, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आंख में मिर्च पाउडर डाला और मिर्च पाउडर डालने के बाद उसको कामयाबी नहीं मिली। और ये देखिए किस तरह से आंख में डाला, लेकिन हो सकता है नकली मिर्च पाउडर से मिल गया हो, जिससे कि व्यापारी की आंख में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और मिलावट का जमाना है और मिर्च पाउडर वाला फॉर्मूला काम नहीं आया और पूरी तरह से फेल हो गया। देखिए किस तरह से आरोपी ने मिर्च पाउडर डाला और हालांकि लोगों ने उसे पकड़ लिया और इसकी नाकाम कोशिश लूटपाट की। ये विजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। विजय, लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और आरोपी की जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर भी साफ जाहिर हो रहा है कि ये कोई प्रोफेशनल लुटेरा नहीं है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक ग्राहक बन के दुकान जाते हैं और सामान भी खरीदते हैं और व्यापारी से बात भी करते हैं और फिर आंख में मिर्च फेंक कर लूटने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे प्रयास करते हैं वैसे वो उनका प्रयास असफल हो जाता है और व्यापारी हल्ला करता है, आसपास के लोग आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले किया जाता है और पुलिस और पूछताछ कर रही है कि इनका कहां से तार जुड़ा हुआ है और क्यों और कहां ये सारी घटनाओं को अंजाम दिए। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा विजय बिल्कुल भी तस्वीरों से प्रतीत नहीं। और हालांकि जांच में क्या तथ्य आते हैं सामने वो अलग बात है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल पहला ही प्रयास था, बल्कि ये भी बड़े अनमने तरीके से उसने किया, बहुत मजबूरी में हो सकता है किया गया हो। हालांकि जो भी विषय है, पुलिस के जब इस पर कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से वो पूरा मामला भी सामने आ ही जाएगा। लेकिन जिस तरह की ये पूरी घटना है उससे साफ जाहिर है कि प्रशासन या पुलिस का खौफ लोगों में अब धीरे धीरे लगभग खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। और खंडवा में गेस्ट टीचर की करतूत, जहां छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप उस पर लगा और गेस्ट टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एक तो गेस्ट, ऊपर से टीचर, अतिथि देवो भव, और टीचर भी ईश्वर से बड़ा ही माना जाता है, लेकिन इसकी हरकतें बिल्कुल इंसानों जैसी भी नहीं है और उससे भी खराब हरकत यहां पर इसने की और इसे अब बर्खास्त कर दिया गया है। खंडवा में गेस्ट टीचर की करतूत, छात्राओं से छेड़खानी का आरोप इस पर लगा और इसके खिलाफ अब मामला दर्ज कर बर्खास्त कर दिया गया है। वर्ग 1 का तो उसी विद्यालय में लंबे समय से पदस्थ था और हो सकता है ये पुलिस की पड़ताल में इसकी पुराने कुछ और मामले भी सामने आए। अभी तक जो हम लोग को कल सूचना मिली थी, उन्होंने तत्काल जाकर कार्रवाई की है। अभी छात्राओं ने मुख्य रूप से उसके बेड टेस्ट करने की बात बताई है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, ये गेस्ट टीचर अपनी तरह का ये एक नया मामला सामने आया जहां पर गेस्ट टीचर इस तरह की हरकत कर रहा है, कब से ये सब चल रहा था? जी बिल्कुल आशीष, मैं बता दूं कि खंडवा जिले का जो आदिवासी बहुल क्षेत्र खालवा है, वहां का शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम उदयापुरा माल का ये पूरा मामला है। और यहाँ की छात्राओं ने शिकायत की कि जो यहाँ गेस्ट टीचर हैं धनराम लोवंशी, वो उनके साथ बेड टच और गंदी हरकतें करते हैं। उसके बाद परिजन स्कूल पहुंचे थे, पुलिस तक भी ये मामला पहुंचा और कार्रवाई की गई। ये भी बताया जा रहा है कि काफी समय से जो है छात्राएं इस तरह की हरकतों से परेशान थी और अब जाकर जो है छात्राओं ने ये बात परिजन को बताई। गेस्ट टीचर्स बहुत कॉन्शियस रहते हैं अपनी नौकरी को लेकर, क्योंकि एक तो वो गेस्ट टीचर हैं, सरकारी टीचर उतना उससे भी कम काम करने के अधिक पैसे ले रहे हैं, गेस्ट टीचर्स कम पैसे ले रहे हैं, तो आपको ज्यादा सावधानी से काम करना चाहिए। अब इस तरह की हरकतें करेंगे तो कार्रवाई तो होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और देवास के कनौद वन क्षेत्र में तेंदुए का शव मिला है। दरअसल सोनखेड़ी बीट में मृत तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार किया गया। आशंका यह जताई जा रही है कि गहरे घाव के चलते तेंदुए की मौत हुई हो सकती है। बैठो, रुको, आराम से।
और अंबिकापुर में एक रिहायशी इलाके में भालू के आ जाने से दहशत फैल गई। भालू महुआ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और वन विभाग की टीम भालू को जंगल में खदेड़ने की कोशिश कर रही है। उदयपुर वन क्षेत्र के सुनतराई गांव के जंगल का यह मामला है, जहां भालू के आ जाने से अभी लोगों में दहशत है। और आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उज्जैन पहुंचे, जहां बाबा महाकाल की भस्मारती में वे शामिल हुए और महाकाल के दरबार में भस्मारती में नंदी हॉल में वे बैठे हुए नजर आए और बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते नजर आए। चुनाव है, नेताओं का टेंपल रन शुरू हो चुका है। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं, ऐसे में मनीष सिसोदिया इस वक्त बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे। और मशहूर सीरियल महाभारत के दुर्योधन का पात्र निभाने वाले एक्टर पुनीत इस्सर हरदा पहुंचे और इस मौके पर पुनीत इस्सर ने कहा कि मौजूदा समय में फिल्म्स में सनातन धर्म के पात्रों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जो कि गलत है। और इतना ही नहीं, पुनीत इस्सर ने इस दौर में रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक सीरियल्स की देखे जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो मुझे लगता है जैसे OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, वेस्टर्न कल्चर इतना, ये जब से ये आपका फेसबुक आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, ये सोशल मीडिया बढ़ गया है, तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। किस तरीके की सीरियल? मैं चाहता हूँ कि जो धार्मिक जो सीरियल्स हमारे बनते थे जैसे पहले, जैसे रामायण बना, महाभारत बना, आजकल भी काफ़ी आ रहे हैं, ऐसा नहीं आजकल शिव शक्ति चल रहा है, बट जो लिखने का जो स्तर था, जो BR चोपड़ा साहब ने बनाई या रामानंद सागर जी ने बनाया, तो मैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द राइटिंग वर्क हैज़ टू बी वेरी गुड और इस तरह के आने चाहिए, बिकॉज क्या भाई मार्गदर्शन। और आज से भोपाल और गोवा के लिए डायरेक्ट हवाई सेवा की शुरुआत होगी। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, और यहां पर फाइल की बुकिंग पहले ही शुरू कर दी गई है। आज दोपहर 2 बजे भोपाल से पहली फ्लाइट जो है गोवा के लिए रवाना होगी और गोवा जाने के लिए अब आपको कहीं और नहीं जाना होगा, सीधा आप फ्लाइट से गोवा जा सकते हैं। भोपाल वासियों की मांग पूरी हुई है, फाइल की बुकिंग पहले ही शुरू कर दी गई। आज दोपहर 2 बजे से पहली फ्लाइट रवाना होगी और आगे आपको निरंतर फ्लाइट सेवा मिल सकेगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, बहुत जल्द लौटेंगे।